ग्राफिसैड्स द्वारा NCUI ऑडिटोरियम कॉम्प्लेक्स में आयोजित बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी रहे। इस अवसर पर बॉलीवुड के मशहूर गीतकार समीर अंजान को आमंत्रित किया गया। साधना टीवी के चेयरमैन राकेश गुप्ता, ग्राफिसैड्स के डायरेक्टर आलोक गुप्ता, कोऑपरेटिव मूवमेंट से जुड़ी श्रीमती सावित्री और मिस शिल्पी अरोड़ा, इंडस्ट्रियलिस्ट माधव गोपाल अग्रवाल भी उपस्थित रहे। श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने दर्शकों को समीर जी का इंट्रोडक्शन दिया। बॉलीवुड के मशहूर गीतकार समीर अंजान, ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपने गीतों में मोहब्बत, इंतजार, खुशियाँ, हर तरह के इमोशंस को बखूबी उतारा है। मैं तो यही कह सकता हूँ कि वही हकदार है किनारों के जो बदलने बहाव धारों के। तो इन्होंने धारों के बहाव को बदल करके अपनी एक मुकाम हासिल किया है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। इस अवसर पर समीर के जीवन पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। हम बुलाना चाहेंगे श्री मुकेश गुप्ता जी को कि स्टेज पर आएं। हम समीर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि स्टेज पर आएं। कुछ बोल जिंदगी को छू जाते हैं, कुछ अल्फाज हमारी यादों का हिस्सा बन जाते हैं और कुछ गीत हमारी धड़कनों में बस जाते हैं। आज हम उस शख्स से बात करने जा रहे हैं जिनकी कलम ने मोहब्बत को अल्फाज दिए, जुदाई को आवाज दी और हर एहसास को एक गीत बना दिया। वो नाम है समीर अंजान। 2500 से भी ज़्यादा फिल्मों में 4000 से ज़्यादा गाने लिखने वाले, लगातार 3 फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाले, 90 के दशक के संगीत को सुनहरा बनाने वाले गीतकार समीर अंजान। और आज हम उनसे करेंगे चंद सवाल और ये सवाल उनकी ज़िंदगी की कहानियाँ भी खोलेंगे। बैठक में बहुत बहुत स्वागत है आपका समीर जी। आपके कैरियर की शुरुआत कैसे हुई? मुकेश जी, बहुत बड़ी लंबी दास्तान है, मगर मैं इसको शॉर्ट में इतना बता दूं कि अब जब यहाँ पहुँचा तब सोचने लगा कि मैं बना कैसे और कहाँ, वहाँ से शुरू क्यों हुआ, क्यों मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, क्यों मैंने गांव का चौपाल देखा, खलिहान देखा, अमराई देखी, तालाब देखा, पोखरा देखा, क्यों देखा। हो सकता था कि मेरे पिता तो मुंबई में थे तो मैं मुंबई में पैदा हो जाता, मैं बनारस में पैदा हो जाता, मगर कहाँ पैदा किया? गांव की एक काली सी छोटी सी कोठरी में मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया। उसके बाद का सफ़र आगे बढ़ा, मैं पढ़ाई करता रहा, मैं बनारस तक पहुंचा और फिर इस महानगर मुंबई तक आया। एक दिन बैठे बैठे सोच रहा था कि पिता तो नहीं चाह रहे थे कि मैं गीतकार बनूं, उनकी हिदायत थी कि जिंदगी में कुछ भी बनना, गीतकार मत बनना। और उसको लेके मेरे अंदर एक आक्रोश का सैलाब भी था कि ये पिता मुझे वो करने से क्यों रोक रहा है जो मैं करना चाहता हूँ। मगर जब मैं उनसे मिला, बहुत दूर तक का सफर उनके साथ किया, तो पता चला कि उसके पीछे उनकी जो वजह थी वो बहुत सही थी, क्योंकि उनको सफलता मिली थी 18 साल के संघर्ष के बाद। अब ये लगता है कि जब आप बन जाते हैं तब आपको महसूस होता है कि असल में इसकी तैयारी उसने बहुत पहले से कर दी थी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने बताया। अच्छा, आपका जो सबसे सफल दौर रहा है वो 90 का रहा है। उस टाइम पर आपके सुपरहिट, सबसे ज़्यादा सुपरहिट उस टाइम पर आए। तो उस टाइम पर कुछ बॉलीवुड की गॉसिप्स जो है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। तो उस टाइम के कुछ अच्छे कोई किस्से हों तो जरूर शेयर कीजिए। क्या है, एक कहावत है ना मुकेश जी कि जिसका जितना नाम हुआ है वो उतना बदनाम हुआ है। मेरे ऊपर बड़े इल्जामात लगे। एक दौर में लोगों ने कहा कि समीर जी ये आपको क्या हो गया, ये इंग्लिश स्टाइल के गाने आप लिखने लगे। तो मैंने पहले तो सोचा कि इंग्लिश स्टाइल मतलब ये क्या कहना चाह रहा। उसने बोला कि कभी आप भाषा का खिचड़ीकरण कर रहे हैं, उसमें कुछ गुजराती, कुछ पंजाबी, कुछ इंग्लिश क्यों लिख रहे हैं भाई।
और वो गाना बड़ा मशहूर हुआ गुप्ता जी। और जब नए जो बच्चे जो जब उनको मैं सुनाता हूँ, उनको एक एक लाइन याद है। आप सुनिए, मैं केवल एक मुखड़ा गुनगुना के सुनाता हूँ आपको, और आप गौर से सुनिएगा मैंने उसमें कितनी भाषाओं का इस्तेमाल किया है। कितने अरमान मान 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 जागे थारे वास्ते सोनिए, ऑल डे ऑल नाइट मुझे याद सताए तेरी, हाय हाय याद सताए तेरी। आप उसमें गुजराती मिलेगी, आपको राजस्थानी मिलेगा, उसमें पंजाबी मिलेगी, उसमें इंग्लिश। तो मैंने बोला भाई मेरी मजबूरी ये है कि मैंने उसको एक किस्सा सुनाया कि तबस्सुम ने एक बहुत खूबसूरत किस्सा सुनाया इसी जनरेशन गैप का। उसने पूछा कि दादी दादी आपका फेवरेट स्टार कौन है? तो उसने बोला बेवकूफ, मेरा फेवरेट नहीं, पूरे हिंदुस्तान का एक ही फेवरेट स्टार है, दिलीप कुमार। तो उन्होंने बोला मैं उसकी पिक्चर दिखाई। तो बोली मैं हाल में बैठी थी, कुछ गेस्ट आए थे, तो मैंने बेडरूम में जाके नया दौर लगा दिया। 10 मिनट देखने के बाद भाग के आया, बोला दादी दादी ये तो शाहरुख खान की कॉपी कर रहा है। अब आप कैसे उसको समझाएंगे कि अरे बेवकूफ, शाहरुख खान उसकी कॉपी करता। ये जो आइडेंटिफिकेशन विद जनरेशन जो होना चाहिए, ये लोग इतने स्मार्ट हैं जनरेशन, अगर इनकी भाषा और इनकी सोच के साथ आप मिक्स नहीं हुए तब आपको डिक्लाइन कर देंगे। ये बोलेंगे बूढ़ा हो गया, इसका गाना आप सुनो मत। वो लड़ाई मैं लड़ता रहा। जब जब इन्होंने मुझे चैलेंज दिया कि समीर जी अब लिख के बताओ, तो मैंने बोला लो, और वो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। जब मैंने वो आशिक बनाया आपने, तो हिमेश से बड़ी प्रार्थना की बेटा देख ये टाइटल पे गाना मत बनाना, क्योंकि मैं बख्शी साहब का बहुत बड़ा मुरीद हूँ और उनका वो गाना दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने, पहले तो मैं शायर था आशिक बना, अब उसके ऊपर मैं क्या लिखूंगा? बोला सर आप फिक्र मत करो, मैं ऐसी धुन बना दूंगा कि किसी के बाप को वो गाना याद नहीं आएगा और वो गाना आपको याद होगा, आशिक बनाया आपने। अरे मैंने बोला हाँ यार तुमने जादू तो किया सचमुच उस गाने का। फिर एक गाना मैंने लिख दिया, वो झलक दिखला जा, एक बार आ जाया। अब पता चला गांव में लोग बता रहे हैं कि गाना बज रहा तो सांप आ जा रहे हैं, भूत आ जा रहे हैं। मैंने बोला भाई इससे मेरा क्या गाना? बोले सर वो बार बार बोलता है झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, तो रात को भूत निकल जाते हैं कि शायद मेरे झलक दिखलाने की बात कर रहा है। तो अजीब अजीब किस्से मेरे साथ होते। अब एक गाना लिख दिया मैंने, सुहाग रात का गाना था, और डायरेक्टर ने इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया। और मैंने बड़ी पैशनेट लाइन लिखी थी, क्योंकि वो मोमेंट ऐसा होता है कि एक दूसरे के बहुत करीब रहना चाहते हैं लोग। मैंने लिखा कि अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो, कि कुछ देखने की जरूरत नहीं है, तुम निगाहों में हो। ये मुखड़ा था। अब गाना शूट होने चला गया स्विट्जरलैंड। अब डायरेक्टर बेवकूफ, उसको लगा कि यार इतनी खूबसूरत वादियां हैं और मैं एक कमरे में अगर गाना शूट कर दूंगा तो स्विट्जरलैंड में आया किस लिए? अरे मैंने बोला भाई तेरे स्विट्जरलैंड के चक्कर में मेरे गाने की रेड लग गई। अब वो बोल रहा है कि अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं, कि कुछ देखने की जरूरत नहीं है, और पता चला वो खड़ा होके वादियां देख रहा है, बीवी एक किनारे पे खड़ी है। मैंने बोला वो क्या हुआ? तो इस तरह की चीजें हो जाती हैं। अभी अब मैं क्या करूँ? अब वो वहां तो मैंने गाना लिखा था, तुषार कपूर की पहली फिल्म थी मुझे कुछ कहना है, उसमें गाना था रब 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 रब। मैं लकली साउथ में गया, वो गाना शूट हो रहा है। अब वो डांस डायरेक्टर साउथ का था, उसको लैंग्वेज के बारे में पता नहीं। अब वो लाइन जब चलती थी रब 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 रब, तो वो हीरोइन के पाँव में रब कर रहा है। अरे मैंने बोला भाई तुम लोग, मेरे घर में लोग आग लगा देंगे कि सबीर जी क्या कर रहे हैं भाई। मैंने उसको बोला भाई ये रब का मतलब भगवान होता है, ये वो रब नहीं है, अंग्रेजी वाला रब नहीं है। अब मैंने गाना लिख दिया कि तेरी आंखों में बिजली चमके। अब वो साउथ इंडियन डायरेक्टर बोलता सर हाउ आई कैन पिक्चराइज थंडर इन द आईज। एक गाना लिख दिया कि नींद आ रही है ना जगाओ, जाओ बाबा जाओ सो जाओ। बीवी बोलती है हस्बैंड को भाई तंग मत करो मुझे सोने दो। अब वो बोलता है कि सर आपने इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया। अब गाना हस्बैंड वाइफ का और आपने ग्रैंडफादर को उसमें लिख दिया। मैंने ग्रैंडफादर कहाँ लिखा भाई? बोलता है ना कि जाओ बाबा जाओ सो जाओ।
तो बाबा तो ग्रैंडफादर को बोलते हैं, अरे हमने बोला बेवकूफ हो, एक्सप्रेशन है भाई, वो बाबा वर्ड का वो मतलब नहीं है। तो अजीब अजीब किस्से हैं हर गाने के पीछे, और बहुत कुछ लेके जा रहा हूं मैं इस बैठक से। मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत अच्छा लगा और दुआ करता हूं कि आपकी बैठकें चलती रहें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा समीर जी। सचमुच अभी तक आप सही मायने में पर्दे के पीछे से ही कर रहे थे। आज फर्स्ट टाइम हम भी आपको पर्दे के आगे देख रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका कार्यक्रम इसी तरह चलता रहेगा और हम आपको एक बार फिर अच्छे ढंग से बुलाएंगे, अच्छा टाइम। मगर वो मुख्तार साहब का टाइम पहले से ले लीजिएगा और उनको बोलिएगा कि आज की रात जो है समीर के नाम करनी पड़ेगी आपको। ये तो खुद शेर और शायरी के नहीं, बड़े शौकीन है, मुझे मालूम बहुत है। अच्छा लिखते हैं, तो बहुत अच्छा एंजॉय किया, मैं देख रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। नजर के सामने जिगर के पास